इस जगह पे और इस मुद्दे को सपोर्ट करने आने के लिए मोटिवेशन की पहली बात तो भारत के छात्रों को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मोटिवेशन की यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे आने का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मुद्दा है ये। वो 30 बच्चों की बात है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी शिक्षा मंत्री के लापरवाही की वजह से। ये सोनम सर जो हमारे 58-59 साल की उम्र में हम सबके लिए, हम छात्रों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को सही राह पे लाने के लिए वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे पिछले 19 दिन से। तो हमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है सर, इतना बहुत है हमें यहाँ खींचने के लिए। हम जेल का तो वो नहीं कर सकते, इस्तीफा दे दें, उस पद को छोड़ दें जिस पद से देश की भविष्य बनता है, जिस पद से युवाओं का भविष्य बनता है, और युवाओं का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। तो वो पद इनको छोड़ना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए हम सब यहाँ पे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और इस गर्मी में कॉकरोच बने हुए एक भाई हमारे साथ है। उन्होंने हमें अपना नाम बताया लेकिन नाम बताने के लिए मना किया है। क्यों? क्योंकि वो घर पे बताकर नहीं आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि करते क्या हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ स्कूल में, कॉलेज? हाँ, नहीं कॉलेज में हूँ मैं। हाँ, क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीए कर रहा हूँ राजनीति शास्त्र से, लखनऊ विश्वविद्यालय जी। तो दिल्ली में ही रहते हो? नहीं, दिल्ली में नहीं, लखनऊ में रहता हूँ, बट इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने में आया हूँ यहाँ पे। लखनऊ से यहाँ आए हो, वो भी घर वालों को बिना बताए हुए? जी, मेरा होम टाउन है अयोध्या, बट मैं लखनऊ में रह के पढ़ाई करता हूँ, तो वहाँ से आना मेरे लिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि घर से मैं आ नहीं सकता था। 19 दिन से लगातार यहीं हो, बैठे हुए हो दिन रात? मैं 20 तारीख से हूँ यहाँ। 20 तारीख से यहीं बैठे हो और मतलब रात को? ना, यही जंतर मंतर की क्षण के हम लोग का बिस्तर है, लाइब्रेरी है, किचन है, सब कुछ यही है। अच्छा एक बात बताओ, जब घर वालों का फोन आता है या कुछ भी ऐसी बात होती है तो यहाँ पे से जो भी कुछ आवाज आ रही है वो तो आवाज सुनाई देती होगी उनको, बात कैसे करते हो और मना कैसे? हाँ, मैं जंतर मंतर से बहुत स्पीड में भाग के जाता हूँ बाहर, रोड पे उधर, मतलब बाहर जहाँ ये साउंड की आवाज नहीं जाती है वहाँ होके मैं बात कर लेता हूँ। जब रात को फोन करते होंगे तो रात को इस तरह से रोड पे जो गाड़ी फाड़ी चलने की आवाज आती होगी तो फिर उस पे मतलब उसका व्यवस्था लेके आया हूँ। जैसे ये आप लोग माइक लगाते हैं ना, ये मेरे पास है, मैं दिखा दूँ आपको, सब पूरा व्यवस्था लेके आया हूँ कि पकड़ा ना जाऊँ। ये मैं फोन में लगाता हूँ और ये मुंह पे लगा के बात कर लेता हूँ, बाहर की आवाज नहीं जाती। और इसमें छिपा के रखता हूँ, जेब है मेरे पास, आप गिरेगा नहीं है। तो ये बताओ कि ये जो मोटिवेशन है आपको आई हुई कि आप लखनऊ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, घर वालों को आपके पता नहीं है कि आप ये कर रहे हैं और इसी वजह से आपने मास्क भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी क्या वो मोटिवेशन थी जो आप यहाँ? सर देखिए, अब अगर हम ईमानदारी से बिल्कुल सच्चाई बताएं तो हम जिसलिए आए हैं यहाँ पे, इस जगह पे और इस मुद्दे को सपोर्ट करने आने के लिए मोटिवेशन की पहली बात तो भारत के छात्रों को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मोटिवेशन की यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि अगर छात्र हैं वो पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ लिख रहे हैं तो यहाँ पे आने का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मुद्दा है ये। मैं उम्मीद करता हूँ सबको आना चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं। वो 30 बच्चों की बात है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी शिक्षा मंत्री के लापरवाही की वजह से। 2 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों की बात है जिन्होंने प्रभावित हो चुके हैं पेपर लीक की वजह से। उनको न्याय दिलाने के लिए, उन 30 बच्चों को श्रद्धांजलि दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए, और ये सोनम सर जो हमारे 58-59 साल की उम्र में हम सबके लिए, हम छात्रों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को सही राह पे लाने के लिए वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे पिछले 19 दिन से। हमारे 15 से 20 साथी और हैं टेंट में, अलग अलग टेंटों में बैठे हैं वो हंगर स्ट्राइक पे हमारे लिए, हमारे जो देश में साथी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। तो अगर इतना चीज़ हमको क्लियर है माइंड में कि इस चीज़ के लिए हो रहा है तो हमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है सर, इतना बहुत है हमें यहाँ खींचने के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त और राजनीति विज्ञान के आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान क्या आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस्तीफा अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे बातचीत करने के लिए आता है तो थोड़ा अगर वो नेगोशिएट करने की बात कहें तो क्या ये इस्तीफे से नीचे नहीं मानेंगे या फिर इससे भी कुछ बड़ी मांग है? नहीं सर, इसमें नेगोशिएट का कोई चांस नहीं है कि बात 30 बच्चों की है जिन्होंने अपने जान को बलि पे चढ़ा दिया। 30-40 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे इनसे लापरवाही हुई है जिसके वजह से 30 बच्चों ने अपने जान देने पे मजबूर हुए, तो इसके नीचे फिर कोई नेगोशिएट नहीं हो सकता है सर। इनको सजा भी होनी चाहिए। बट अब आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका किस तरीके से सरकार के कहे अनुसार हम लोग को कॉकरोच कह देती है। ये कहीं ना कहीं किसी के दबाव में ही गए हैं, पूरा देश जानता है। ईडी, सीबीआई सब लोग उनके गुलाम बने बैठे हैं सर। तो हम जेल का तो वो नहीं कर सकते, इस्तीफा दे दें, उस पद को छोड़ दें जिस पद से देश की भविष्य बनता है, जिस पद से युवाओं का भविष्य बनता है, और युवाओं का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। तो वो पद इनको छोड़ना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए हम सब यहाँ पे हैं। इतनी गर्मी में हमें भी अभी तक पसीना आ रहा है, जबकि मैंने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है। तुम ये पूरा एकदम मोटा सा, एकदम मतलब सर्दियों की टाइप का कुछ पहने,
क्या इसको उतारते हो या कुछ ऐसे ही बस 24 घंटे? नहीं सर, मैं इसको सुबह में 10 बजे पहनता हूँ, रात को 11 बजे उतारता हूँ, 13 घंटे बाद। और 11 बजे मैं भी वो भी ना उतारता, लेकिन रीज़न है गर्मी होती है तो मुझे धुलना पड़ता है डेली। शाम को धुल के रात में डाल देता हूँ सूखने के लिए, मॉर्निंग में फिर पहनता हूँ। अब गर्मी लगती है, वो कैसे हैंडल करते हैं रही बात ये, तो इसको मैं बता दूं सर, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कभी मैं बेहोश भी हो जाता हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी में चक्कर भी आते हैं। लेकिन मैं जैसे ये दिक्कत होती है, मैं जाकर सोनम सर का चेहरा एक बार देखता हूँ, ये क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं इतनी 58 साल की उम्र में। अपने साथियों को देखता हूँ कि मेरे साथी क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और मैं सोचता हूँ क्यों बैठे हैं। 29 बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो आज हमारे बीच नहीं है लीग पेपर लीग की वजह से, तो सारी गर्मी सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और 20 तारीख को संसद मार्च में जाहिर है कि जब आप इतने दिनों से यहाँ पर हैं, मतलब जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है, तो 20 तारीख को भी आप शामिल रहेंगे। ये जो युवा वर्ग है जो खास तौर पर आपकी उम्र का है, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने मत आइए यहाँ पे, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं। ये देश के शिक्षा की बात है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात है। ये यहाँ पे आना आपको इसलिए चाहिए क्योंकि 30 बच्चों को न्याय दिलाने की बात है जो हमारे बीच नहीं है पेपर लीक की वजह से। वो 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए आप आइए जो पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए हैं। आपको इसलिए आना चाहिए 20 तारीख को मार्च में शामिल होने के लिए, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था की बात है। देश की शिक्षा व्यवस्था आज के डेट में इतना भ्रष्ट हो चुकी है, इतना धंधा पूरा व्यापार बना के रख दिए हैं आज के मंत्री बीजेपी सरकार ने। उसको आप सुनिश्चित करें कि आपको आना चाहिए, आपको इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है। सोनम सर भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपने लिए नहीं, वो कोई एग्जाम नहीं देंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, अब उनकी सारी चीज़ हो रही है, लेकिन वो आपके लिए बैठे हैं। तो आपको आना चाहिए, शिक्षा मुद्दा है, विचारधारा शिक्षा का है, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आना चाहिए जो बच्चे सुसाइड किए हैं। यार, उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र हमारी 22 साल है।